ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम यानी श्री ज्ञान संबंध के विषय में। पिछले भाग में आपने इनके जन्म स्थान यानी सिरकाली या जिन्हें ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है, 12 अलग अलग कल्पों में इनका नाम रहता है, इस स्थान का नाम रहता है और प्रलय काल में भी इस स्थान का नाश नहीं होता है। इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपने पिछले वीडियो में जानी। अब बात करते हैं इससे आगे की। जब शिवपाद हृदय की पत्नी भगवती को भगवान ने स्वप्न के माध्यम से संकेत दिया उसे गर्भवती होने का, तब वो गर्भवती हुई और गर्भ अवस्था को प्राप्त हो गई। शुभ नक्षत्र यानी आद्रा नक्षत्र, जिसके विषय में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय होता है। हर महीने में एक बार ये समय आता है और शिव पूजा के लिए बहुत विशेष समय होता है। इस आद्रा नक्षत्र में उन शिवपाद हृदय की जो पत्नी भगवती है, उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो सभी विद्वानों के, सभी जो वैदिक विद्वान थे जो भगवान के कार्य में लग्न थे, उनकी दाईं आंख फड़कने लगी और शुभ शकुन होने लगे। वहीं जो अवैदिक थे, जो अधर्म में निरत थे, जो अधर्म में लगे हुए थे, उनके लिए अपशगुन होने लग गए थे। उस सुंदर बच्चे का 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया ज्ञान संबंध। शिवपाद हृदय के उस बच्चे का जन्म अवैदिकों के नाश के लिए हुआ था। जब वो छोटा बच्चा अंगूठा चूसता था तो ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया है कि उसे अंगुष्ठ मात्र परमेश्वर की ही आराधना, उनकी स्तुति करनी है। कठोपनिषद में भगवान को अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष बताया गया है। जब वो बच्चा छोटा था, जब वो हाथों के बल और पैरों के बल चलने लग गया था, घुटनों के बल चलने लग गया था, तब उसकी माता उसके माथे पर भस्म लगा देती थी और अपने पिता को शिवलिंग पूजा में निरत देख करके वो बच्चा भी किसी चिकने पत्थर को उठा करके उसकी पूजा करने लग जाता था और अपने पिता की कॉपी करता था। ऐसे किसी भी पत्थर को शिवलिंग समझ करके वो अपने पिता की देख उसकी पूजा करता था। उसके माता पिता ने उसके गले में एक बाघ का नख लटका दिया था, जो चिन्ह रूप से बच्चे पहनते हैं। वहां पर उसके गले में बाघ का नाखून था। जब वो 3 साल का हुआ तब एक समय अपने पिता के पास वो सोया हुआ था। उसके पिता शिवपाद हृदय जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान के लिए पुण्य सरोवर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चा सो रहा है, तुम इसका ध्यान रखना। ऐसा कह करके वो चल पड़े, किंतु उन शिवपाद हृदय की पत्नी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो सो गई और वो बच्चा उठ करके अपने पिता के पास दौड़ने लग गया। जब वो पुण्य सरोवर पहुंचा तब उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा कि चोर तू उठ गया। फिर उसे प्रेम से अपनी गोद में उठाया और उसका माथा सूंघ करके किनारे पर बैठा दिया और खुद उस पुण्य सरोवर में डुबकी लगाने के लिए चले गए। जब उन्होंने कंधे जितने पानी में स्नान किया और डुबकी लगा करके पंचाक्षर का जप किया और पुरुष सूक्त की मानस आवर्ती की, तो इतने समय में उस बच्चे ने अपने पिता को नहीं देखा तो दुखी होकर के रोने लग गया था। वो माँ माँ ऐसा कह करके रोने लग गया। तभी वहां पर भगवान शिव अपनी पराशक्ति माँ भगवती के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने माता से कहा कि ये बच्चा तुम्हें माँ माँ कह करके पुकार रहा है और दुखी होकर के रो रहा है, ये भूखा है, इसलिए तू इसे दूध पिला दे, इस पर कृपा कर। तब माँ भगवती ने उस बच्चे के पास में जाकर के उसे अपने गोद में ले लिया और एक सोने के कटोरे में या ग्लास में उसे अपना दूध, स्वयं का दूध पिलाया। जो चराचर जगत की इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य है अदृश्य है, उनकी माता है, जो इस ब्रह्मांड की माता है, उनका दूध इन श्री ज्ञान संबंध ने पिया। ऐसा सौभाग्य किसी का भी नहीं हो सकता है जितना ज्ञान संबंध का था। तब माता ने उसे दूध पिलाया और वो बच्चा भूखा था ही, उसने वो दूध पी लिया। तब माता ने अपना थोड़ा फेस हटा करके अपना कुंडल उस बच्चे को दिखाया और हिलाकर दिखाया और फिर तुरंत माता अंतर्ध्यान हो गई। वो बच्चा वहां पर प्रसन्नता से, जैसे ही उसने वो अमृत रूपी दूध पिया तो सब प्रकार की विद्याएं, सब प्रकार का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। जब माता अंतर्ध्यान हुई तब
सिरकाली वाले लोगों के लिए सुप्रभात हो गया था। इतने में ही शिवपाद हृदय स्नान करके जब डुबकी जो उनकी मानसावर्ती पूर्ण हुई तब वो बाहर निकले तो उन्हें चिंता थी कि बच्चा कहाँ है। जल्दी से उन्होंने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया और बाहर निकले और अपने बच्चे के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक सोने का ग्लास है तो वो उसे डांटते हुए कहने लगे कि ये किसका झूठा दूध तूने पिया है और वो कौन थी जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। तब ज्ञान संबंध ने आकाश की ओर इशारा किया। तब वहां पर नंदी पर आरूढ़ माँ भगवती और भगवान शिव के उसे दर्शन हुए। आकाश में पुष्प वर्षा हो रही थी और दुदुम्बियों के नाद हो रहे थे, किंतु वो दर्शन उसके पिता को नहीं हुए। ये दर्शन केवल ज्ञान संबंध को हो रहे थे। तब उन्होंने ज्ञान संबंध ने धीरे से उस मंदिर की ओर इशारा किया कि उसको दूध पिलाने वाली उस मंदिर की ओर जा रही है। मंदिर की ओर इशारा करते हुए ज्ञान संबंध ने एक श्लोक वहां पर अपने पिता को सुनाया, जो कि बहुत अद्भुत बात थी उस 3 साल के बच्चे के लिए। अब अद्भुत बात रही नहीं थी क्योंकि माँ भगवती का दूध उन्होंने पी लिया था और सब प्रकार का ज्ञान उन्हें आ गया था। उन्होंने जो लाइन कही वो इस प्रकार थी, संसरण का भय मिटाने के लिए ज्ञान दृष्टि से हमारा ज्ञान अंधकार दूर कर दिया, मृडानी द्वारा प्रबोध के लिए सम्मुख किया, माणिक्य में कर्णफूल रूप सूर्य चमक रहा है। ये लाइनें उन्होंने अपने पिता के समक्ष कही। तब उनके पिता शिवपाद हृदय को लगा कि इसे अंधेरे में कोई ग्रह सवार हो गया है, कुछ इसके ऊपर हो गया है। तब उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उसके माथे पर पुनः भस्म लगा दी। तब तक सब नगरवासी भी मंदिर आ चुके थे और अमृत रूपी एक स्तुति उन ज्ञान संबंध ने वहीं पर सबके सामने भगवान शिव के लिए गाई। श्री ज्ञान संबंध ने जो बहुत प्यारी स्तुति भगवान के लिए गाई वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ज्ञान संबंध ने कहा कि हे देव शासक, हे कल्याण करने वाले, क्योंकि मैंने स्तन्य पिया है इसलिए मैं गौरी का पुत्र हूँ, मैंने उनका दूध पिया है इसलिए मैं गौरी का पुत्र हूँ। हे व्यापक, मेरी वाणी से हुए अपराध क्षमा करना। मृग नयना पार्वती से अलंकृत शरीर वाले ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सेवित वेणी और जटा में गंगा को बांधे हुए द्रोणीपुरेश्वर शिव को नमस्कार है। जो 12 नाम है श्रीकाली के, उसका एक नाम द्रोणीपुरेश्वर भी है, द्रोणपुरी, जिनके चरण जीव ब्रह्म के भेद रूप रोग की दवा है, जो ब्रह्मांड के जन्म स्थिति और भंग के साक्षी हैं, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति जिन्हें पसंद है, विस्तृत ज्योति जिनका शरीर है, उन ब्रह्मपुरीश्वर को प्रणाम है। यहाँ ब्रह्मपुरीश्वर में ब्रह्मा ने भी भगवान की स्तुति की थी, भगवान की पूजा की थी, जिनके अनुग्रह से निर्दोष विद्या, निर्मल ख्याति, वेद आगमों में बताए कर्तव्य करने की इच्छा और निशंक सौभाग्य मिलते हैं, उन वेणुपुरीश्वर को नमन करता हूँ। कमल नयन श्री हरि ने अपनी सुंदर आंख जिन्हें अर्पित कर दी थी, भगवती काली द्वारा जिनके चरण कमल पूजनीय हैं, खेल खेल में मुस्कुराते हुए जिन्होंने तीनों पुर जला डाले थे, कालीपुरेश्वर उन शिव को नमस्कार है। ये भी एक इस श्रीकाली का नाम है, श्रीकाली, श्री काली, यानी यहाँ पर माता काली ने भी भगवान की पूजा की थी। इंद्रलोकस्थ पेड़ों के फूलों से बनी शुभ माला जिनके चरण कमल पूजे जाते हैं, अम्बा और कार्तिकेय से समन्वित चंपापुरीश्वर उन शिव को प्रणाम है। गृहस्थों को अवश्य होने वाले 5 पापों का समापन करने वाले सद्दोजातादि पंच ब्रह्म जिनके निजी रूप हैं, 5 भूतों के जो अधिपति हैं, पंचाक्षरी जिनका शरीर है, उन आप को नमस्कार करता हूँ। वेद जिनकी स्तुति करते हैं, त्रिपुर का जिन्होंने अंत किया, जो त्रिवर्ग प्रदान करते हैं, तीनों गुणों से जो परे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मूर्तियां धारण करते हैं, सभी त्रिपुटियों का जो नियंत्रण करते हैं, जो त्रिलोकी के शासक हैं, उन शिव को नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, हे स्वामिन, मेरी वाणी आपका ही कथन करे, मेरी आंखें आपका ही दर्शन करें, आपको मेरा सिर आपको ही नमन करे, मेरे कान हमेशा आपका ही चरित्र सुनते रहें, मन आपके चरण कमल का स्मरण करे। ऐसी स्तुति, इतनी प्यारी स्तुति उन 3 साल के ज्ञान संबंध ने भगवान शिव के लिए वहां पर की।
इस प्रकार से संबंध ने यह स्तुति गाई और हाथ में वो ग्लास लेकर के जो भगवती ने दिया था, माँ पार्वती ने जो ग्लास सोने का उन्हें दिया था, उसे अपने एक हाथ में लेकर के और एक पैर मोड़ करके वो वहीं पर नाचने लग गए। गंधर्व उनकी स्तुति करने लग गए और अप्सराएं उन श्री ज्ञान संबंध के ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गई। उस बच्चे पर शिव कृपा देख करके सिद्धों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री ज्ञान संबंध को प्रणाम किया। तब माता गौरी के निर्मल्य से सुशोभित एक कर पालकी यानी हाथ में उठाने वाली जो पालकी होती है, उसके अंदर उस बच्चे को बैठा करके, उस ज्ञान संबंध को बैठा करके शैव लोगों ने उन्हें घर तक छोड़ दिया। उस बच्चे के मुख से जो माता के दूध की सुगंध आ रही थी, उसे सूंघ करके जो शिवपाद हृदय की पत्नी और ज्ञान संबंध की माता थी, उन्होंने जाना कि मोक्ष रूपी संपत्ति उनके हाथ लग चुकी है, यानी वो बच्चा उन्हें मुक्ति प्राप्त करवाएगा। इससे आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ज्ञान संबंध को कुछ और भी विशेष वस्तुएं, विशेष चीजें भगवान शिव से प्राप्त हुई और शिव कृपा उन पर निरंतर बनी रही। क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, वो सब हम अगले भागों में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।